साहब इस सारे एपिसोड में इस सारे एपिसोड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये कि जो पुलवामा हुआ उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया, जो पिछले कुछ सालों से वहां पर तैयारी कर भी रहे थे और ये भी तैयारी कर रहे थे बाद में अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां से भी कैसे निकलना है। अब जैसे ही पहलगाम होता है उसके फौरन बाद सिंतास मुआहदे को एब्रोगेट कर देते हैं। अब 2024 अक्टूबर में आपके इल्म में होगा पहली दफा पाकिस्तान को उन्होंने रिटर्न फॉर्म में भेजा था कि वो इसमें तब्दीली चाहते हैं। इससे पहले भी मोदी 2016 में भी 2019 में भी रैलियों में ये कह चुके हैं। तो आप समझते हैं कि अब कल को ये वॉर तो चले नहीं मजीद सूरत हाल इख्तियार करती जंग की, लेकिन इन्होंने सिंतास मुआहदे को लेकर इसमें तब्दीली करनी है और करवानी है। आमिर साहब आप नक्शा देख लें जरा जनूबी एशिया का। हम है लोअर राइपेरियन हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान लोअर राइपेरियन है किसका? चीन का। और चीन से आते हैं ब्रह्मपुत्र दरिया, इंडस वाटर्स तिब्बत से आते हैं ना जी। तो कल को अगर हमारा पानी वो बंद करने की कोशिश करते हैं तो कल कोई और भी कर सकता है। और दूसरी बात इस खत्ते में देखें कि बांग्लादेश है एक मुल्क, उसका एडवाइजर है वजीर आजम का मेजर जनरल फजलुर रहमान, डॉक्टर यूनुस के एडवाइजर। उसने क्या कहा है कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान पर हिंदुस्तान हमला करता है तो हिंदुस्तान की शुमाल मशरकी रियासतें जो है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हमें चाहिए हम उस पर हमला कर दें और कैप्चर कर दें। सेवन सिस्टर स्टेट्स, बिल्कुल यस, सेवन सिस्टर्स की बात बिल्कुल। तो ये पहली दफा हिंदुस्तान की डिसइंटीग्रेशन की बात उधर से आई है। मैं बता दूं अगर मोदी का एक और टर्म रहा या हिंदुस्तान रहेगा या मोदी रहेगा, उसने तकसीम कर दिया है। 2 नेशन थ्योरी भी साबित कर दी है, अब 3 नेशन थ्योरी भी होगी। खालिस्तान अपनी तहरीक चल रहा है, मसीह बरादरी अगर सेवन सिस्टर्स में अपनी बात कर रहे हैं। तो सिंतास मुआहदा तो इन्होंने खत्म कर दिया है मोर और लेस, और ये इनकी नीयत खराब है। इसको खत्म करना चाहेंगे किसी तरीके से, कानूनी तरीके से। हम अपनी तैयारी ठीक करें। चले कल अगर हम टेबल पर बैठते हैं, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी हमें बैठाती है और सिंतास मुआहदे पे भी ऑब्वियसली बात होगी, तो क्या हम किसी पोजीशन में हैं कि हम कुछ चेंजिंग कर सकें? अगर ऑलरेडी 20% हमने उनको दिया है तो वो डिमांड करते हैं 30 या 40% हमें मजीद दे दें, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है या हमारे लिए ये है गुंजाइश? देखिए जी, सिंतास मुआहदा बायलैटरल मुआहदा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है, उसका गारंटर वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक है और वर्ल्ड उसमें एक और भी है आर्बिट्रेशन के अलावा न्यूट्रल एक्सपर्ट। पहली स्टेज होती है एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाए, वो अपनी राय दे। अगर उसकी राय नहीं होती तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है यूरोप में, वो फिर जाएगा उधर। तो अभी वो स्टेज नहीं आई। और वर्ल्ड बैंक का इस वक्त हेड जो है वो एक सरदार जी हैं, अजय सिंह साहब, अजय बंगा साहब। तो वो हम बात उनसे भी करें और दूसरे लोगों से भी करें, और इसमें अमेरिका को भी शामिल करें कि अगर ये बात शुरू होती है तो चाइना को भी ले आए। इंडिया के लिए 3 फ्रंट सिचुएशन हो जाएगी ना, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। आधी जारियत अकेले नहीं, फिर चाइना भी अगर उनके पानी बंद कर दे फिर क्या करेंगे हिंदुस्तान? तो ये अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की बात कर लें, भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो अमेरिका है और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना है। चाइना ने तो बैक किया, अमेरिका ने किस हद तक बैक किया है? और अगर नहीं भी किया तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं? देखें जी, इस बहरान में, इस जंग में इंडिया को सिर्फ एक मुल्क ने पूरी तरह बैक किया है, वो इजराइल है। बी अमेरिका ने उनको माजी में बड़ा बैक किया है, असला भी दिया है, लेकिन ट्रंप के दौर में उन्होंने सफारती सपोर्ट उस तरह हिंदुस्तान को नहीं मिली जो माजी में मिलती रही। ट्रंप की अप्रोच बड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए मैं ट्रंप को बड़ा पसंद करता हूं। ये रवायती अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन सिस्टम का नुमाइंदा नहीं। जो रवायती अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी हिंदुस्तान नवाज है, प्रो इंडिया है, क्योंकि उसमें इंडियंस बड़े हैं, लॉबी शॉबी है। ये वखरा किस्म का लोग है। ये कहता है यार ये जो एलाइज हैं हमारे, जो हलीफ हैं, ये तो बोझ है हमारे लिए। नेटो क्या बोझ है, ये क्वाड क्या बोझ है, हम पैसा खर्च करते हैं इनके लिए, हमारे लिए क्या करते हैं? इससे बेहतर है डायरेक्ट डील करो चीन के साथ या रूस के साथ। ये आप देखेंगे इनकी डील हो जाएगी रूस के साथ भी, इसकी डील कोशिश करेगा चीन के साथ भी, ईरान के साथ भी डील की कोशिश कर रहा है, शुमाली कोरिया के साथ भी। तो हिंदुस्तान को उस किस्म की स्ट्रेटेजिक हमायत नहीं मिली जो माजी में बाइडन और ओबामा देते रहे, और जिसमें इंटेलिजेंस भी थी, इमदाद भी थी। तो इसलिए हिंदुस्तान को ये किला भी है। ठीक। अच्छा, जिस तरह मुशाहिद साहब आपसे सलमान साहब ने सवाल किया था मसला कश्मीर का, अच्छा अब हम दोनों के दरमियान फ्लैश पॉइंट एक मसला कश्मीर तो है, ये हमें पता है। 48 की रेजोल्यूशंस हैं उस पर, वो भी पूरी दुनिया को पता है, हमें भी पता है।
अब आप समझते हैं कि ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, हम यूएन को और पूरी दुनिया को इस बात पर एग्री करने की कोशिश करें कि 48 की रेजोल्यूशंस को यूज़ किया जाए, इससे पहले कि वो वहाँ पर हिंदू बरादरी को लाकर बसाए मकबूजा कश्मीर में, इससे पहले कि वहाँ पर हिंदू बरादरी को लाकर राय शुमारी करवाए, इससे पहले हमें ये मसला सॉल्व करना है? देखिए जी, हमें तो लेटर लिखना चाहिए, लव लेटर टू ट्रंप। मैंने कहा जी ट्रंप साहब, आपने 25 अप्रैल को बयान दिया था कि बुनियादी तनाजा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कश्मीर है। हम आपसे इत्तेफाक करते हैं, आप मेहरबानी करके इसमें अंदर घुसें। और एक और चीज है, याद रखें कि हिंदुस्तान जो एक हुकूमत है इस वक्त, ये फैशिस्ट हुकूमत है, ये रेसिस्ट हुकूमत है, आरएसएस की, ये इस्लाम दुश्मन हुकूमत है। ये जुबान सिर्फ समझते हैं ताकत की। पाकिस्तान ने उसको जवाबी कार्रवाई दी तो वो हिले हैं। तो जो कश्मीर में जेन्युइन इंडिजिनस जंग आजादी है, जो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जायज है, उसको मैं समझता हूं कि वो जैसे फलस्तीन के अवाम लड़ रहे हैं इजराइल के कब्जे के खिलाफ, तो कश्मीरी अवाम भी लड़ रहे हैं, उनका हक है। और वो कश्मीरी लड़ रहे हैं अपने आजादी के लिए, अपने मुल्क के अंदर, ऑन देयर ओन, विदाउट फॉरेन सपोर्ट। ये बिल्कुल जायज है उनका, तो वो दबाव भी उनके लिए बड़ा अहम है। और अगर आप खालिस्तान मूवमेंट अलहदा है, मसीह बरादरी की नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स की मूवमेंट अलहदा है, तो हिंदुस्तान के लिए इतना आसान नहीं है इस खित्ते में, उनके लिए हालात मुश्किल हो रहे हैं। और आप ये ना भूलें कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिका में कौन है? सबसे बड़ा इशू ट्रंप का है। मैक्सिको, अल सल्वाडोर के बाद हिंदुस्तान के लोग हैं, 7.5 लाख इंडिया के लोग हैं। और कौन है वो? 45% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात, इन बिहार से हैं। और सारे वो उसके ऊपर पहला जो जहाज भी आया था अमृतसर, जो ट्रंप ने भेजा था, वो 108 हिंदुस्तान के लोग थे जिसको हथकड़ी लगाई हुई थी, बड़ी तौहीन हमें इस तरीके से भेजा था। तो हिंदुस्तान के बड़े इश्यूज आए हैं और आगे भी ट्रेड के इश्यूज भी आ रहे हैं, टैरिफ के इश्यूज भी आ रहे हैं। बल्कि ट्रंप ने कहा है कि जी हिंदुस्तान तो हमसे ज्यादती करता है टैरिफ के, ट्रेड के ऊपर, तो उनके लिए आसान नहीं है इतना। तो आप कह रहे हैं हिंदुस्तान के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, इन सारे इश्यूज में उलझने के बावजूद वो अब मजीद कशीदगी को हवा देना चाहेगा? मेरा ख्याल नहीं, उनको जो प्रेशर पड़ रहा है, फिलहाल तो वो कशीदगी कम हो जाएगी, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं है हमारे साथ, उनकी सोच ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए हमें स्ट्रेटेजी और स्टेमिना तैयार करना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है स्टेमिना नहीं है। आज हम बात करते हैं, कल जैसे आपके टीवी चैनल्स होते हैं ना, आज की सुर्खी कल की बासी खबर हो जाती है। तो ये जो है ना, ये सस्टेन पॉलिसी हमें होनी पड़ेगी हिंदुस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से, और उसमें क्लैरिटी के साथ कि क्या कौन दोस्त है, कौन हमारे दुश्मन है, कैसे हम हैंडल करना। हमारे पास तो बड़ी साजगार सिचुएशन है। चीन आपका बेहतरीन दोस्त है, जनूबी एशिया के छोटे ममालिक आपके बेहतरीन दोस्त हैं, प्लस जो नए ममालिक जो हैं, मिडल पावर्स जो मैं कहता हूँ, इंडोनेशिया, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, उनको साथ काबू करें। सेंट्रल एशिया भी है, और अमेरिका के साथ आपके माशाल्लाह बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि ट्रंप नजरियाती बंदा नहीं, वो कारोबारी शाहिद साहब आप सौदा करते हैं, उस टाइप का सौदेबाज है। शाहिद साहब, आपको प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत सारी तवक्कुआत है। आपको याद होगा कि ट्रंप साहब के साबका दौर में उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी इशू बना था, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को सालस माना था, लेकिन मोदी ने इनकार कर दिया था। तो ये उसकी एक जिद और हटदर्मी है। क्या इस सूरत हाल के अंदर आप समझते हैं कि ट्रंप साहब कश्मीर के हवाले से कोई पॉजिटिव रोल अदा कर पाएंगे? नहीं, उसमें सलमान साहब बड़ी अच्छी बात ट्रंप ने की थी कि मैं तैयार हूं, लेकिन हम जब मोदी ने 5 अगस्त को कब्जा किया, तो हमने उसका जो जवाब मेरे ख्याल में फुसफुसा दिया था। वो जवाब सख्त होना चाहिए था। हमने कहा जी हम प्रोटेस्ट करते हैं, हमने उसको आगे नहीं बढ़ाया। वो मौका था कि ट्रंप साहब, जनाब आप तो कहते हैं ये मसला कश्मीर है, तो ये तो मोदी ने ये कर दिया, हम उसको प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करते। उसमें हमारी तरफ से भी सलमान साहब फ्रैंकली